पहले तो मैं क्षमा याचना मांगता हूं बौद्ध भिक्षुओं से कि मैं पहले दिन से इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पाया, इस आंदोलन का हिस्सा नहीं बन पाया। कारण झांसी बुंदेलखंड में बहुत बड़ा बौद्ध सम्मेलन था, मैं उसमें लगा हुआ था। जैसे ही मैं वहां से खाली हुआ हूं, नॉन स्टॉप लखनऊ से बाई कार आपके बीच में पहुंचा हूं। और ये जो पुलिस ने बर्बरता की है, बौद्ध भिक्षुओं को डिटेन किया है, जो बौद्ध भिक्षुओं के साथ अभद्रता की है, उन्हें जबरन पुलिस बल ने अस्पताल में डिटेन किया है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। ये भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए शर्मनाक बात है कि इस तरह से बौद्ध भिक्षुओं को डिटेन किया गया। बात आगे की ये है कि ये आंदोलन कई वर्षों से चल रहा है, कई बार चला बंद हुआ, चला बंद हुआ। कभी बौद्ध भिक्षु मैनेज हुए, कभी किसी ने ज़मीन अपना बेचा, कभी ये आंदोलन शांत हो गया। लेकिन पूरे भारत के बौद्ध इस मुद्दे को लेकर के आंदोलित हैं। हमारे द्वारा कई एमपी लोगों से बात की गई कि इस मामले को सदन में उठाया जाए। कई हमने विधानसभाओं में जो हमारे एमएलए उपासक हैं, बिहार में भी हैं, यूपी में भी हैं, दिल्ली में भी हैं, उनसे भी मैंने निवेदन किया कि आप लोग इस मुद्दे को सदन में उठाएं। अगर ये मुद्दा चुने हुए प्रतिनिधि सदन में उठाते हैं तो ये मुद्दा भारतीय बनेगा, बड़े लेवल का मुद्दा बन जाएगा और ये उठाना भी चाहिए। क्योंकि ये जो 1949 बीटी एक्ट है, ये ज़बरदस्ती बिना सहमति के देश भारत के हिंदुओं ने, ब्राह्मणों ने बनाया और उसे लागू कर दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि तमाम मस्जिद हैं, उनमें मौलवी के अलावा, मौलाना के अलावा कोई नहीं रहता। तमाम चर्चेज हैं, उनमें कोई ब्राह्मण पूजा नहीं करता। तमाम हिंदू मंदिर हैं, उनमें कोई मौलाना नमाज नहीं पढ़ता। लेकिन फिर ये दोहरी नीति बौद्धों के साथ क्यों है? हमारा इकलौता ऐतिहासिक बौद्ध मठ जो पूरी दुनिया में जाना जाता है, बोध गया महाबोधि टेम्पल, इसमें ब्राह्मण पूजा क्यों करते हैं, क्यों उसके सदस्य बने हैं? पूज्य भंते प्रज्ञाशील महाथेरो जी लंबे समय से आंदोलित हैं, आकाश लामा जी आंदोलित हैं। मैं तो उस आंदोलन का सहयोग करने आया हूं, क्योंकि मैं भी एक बौद्ध भिक्षु हूं। मैं भी देश में रहता हूं, लोगों के लिए काम करता हूं, प्रचार करता हूं। तो लोगों ने मुझसे कहा कि भंते जी जल्दी आप पहुंचिए, वहाँ बौद्ध भिक्षुओं के साथ बर्बरता हो रही है, अत्याचार हो रहा है, पुलिस बौद्ध भिक्षुओं के साथ बहुत अच्छा रुख नहीं अपना रही है। तो मैं दौड़ा दौड़ा यहाँ पर आ गया। मैं सभी बौद्ध भिक्षुओं से क्षमा चाहता हूँ कि मैं पहले दिन से आपके साथ खड़ा नहीं हो पाया। लेकिन अब मैं वचन देता हूँ इस मुद्दे को स्थानीय लेवल पर भी डेवलप किया जाए। जैसे बोध गया के कई लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि आकाश लामा पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और भंते प्रज्ञाशील जी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। स्थानीय लोगों को इन्वॉल्व किया जाए। तो मैं निवेदन करूंगा, बुद्ध, अशोक, फुले, साहू, अंबेडकर की विचारधारा वाले, चाहे वो बसपा के लोग हों, भीम आर्मी के लोग हों, बुद्ध, फुले, साहू, अंबेडकर को मानने वाले लोग हों, स्थानीय संगठन के लोग हों, ये सारे के सारे इस आंदोलन का साथ दें। ये कार्यक्रम किसी एक व्यक्ति का नहीं है, एक संगठन का नहीं है, ये 100 करोड़ आबादी का कार्यक्रम है, पूरी दुनिया का कार्यक्रम है। और भगवान बुद्ध के अनुयायी पूरी दुनिया में रहते हैं। इसलिए मैं आज बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं पहले दिन से इसका हिस्सा नहीं बन पाया। लेकिन हम मैं सभी अपने सीनियर और जूनियर बौद्ध भिक्षुओं को विश्वास दिलाता हूं कि आपके साथ मैं डटा रहूंगा, खड़ा रहूंगा। जब तक ये जालिम बोध गया मुक्ति आंदोलन को हम सफल नहीं कर लेते, तब तक हम बोध गया से जाने वाले नहीं हैं। अब हम लोग आ गए हैं, साधन संसाधन क्रिएट करेंगे, स्थानीय लोगों से बात करेंगे, स्थानीय नेताओं से बात करेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे, सभी सामाजिक संगठनों से बात करेंगे। और जो बौद्ध भिक्षु यहाँ पर, भारतीय बौद्ध भिक्षु लगभग यहाँ 500 से ज़्यादा रोटियाँ खाते हैं, अलग अलग बुद्ध विहार में पड़े हैं। मैं उनके बीच में जाऊँगा, उनको भी कहूँगा कि बौद्धों का मान सम्मान है, आपने चीबर पहना है, चलिए आंदोलन में शामिल हो जाइए, नहीं तो मैं आपको भी किसी गद्दार की तरह ही मानूंगा कि आप शामिल नहीं हो रहे हैं। लगभग 500 से ज़्यादा बौद्ध भिक्षु बोध गया में भारतीय कल्चर के रोटियां तोड़ रहा है, यहाँ पड़ा हुआ है और अनशन में, हमारे आंदोलन में वो नहीं आ रहा है। उनसे भी मैं निवेदन करने जाऊँगा और सामाजिक संगठनों से निवेदन करूँगा। पूरे भारत के सभी बौद्ध भिक्षुओं से जो सक्षम हैं, मजबूत हैं, वो अपने साधन संसाधनों से बोध गया आ सकते हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूँगा आए।
एक बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है, आज से सदन की कार्रवाई शुरू हो रही है, क्या हमारे कुछ सांसद इस मामले पर सदन में भी आवाज उठाएंगे? मैंने 4 सांसदों से स्वयं बात की है जिनसे मेरा व्यक्तिगत परिचय है। उन्होंने कहा है कि पार्टी के द्वारा मुझे प्रश्न दिए गए हैं, मैं प्रयास करूंगा कि बोध गया मुक्ति आंदोलन का भी हम प्रश्न उठाएं और मेरी कोशिश रहेगी कि सांसद भी संसद में इसका उठाएं ताकि मुद्दा ये बड़ा लेवल का बने। अगर समाज के जो कुछ ऐसे सांसद हैं जो पार्टियों के वजह से शांत भी रह सकते हैं, उनकी मजबूरी भी हो सकती है, क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई आप लोग सामाजिक रूप से करने की कुछ ऐसी रणनीति बनाइए? देखिए, हमारी आवाज नहीं उठाएगा वो सदन में क्यों? ऐसे कई सांसद हैं संसद भवन में जो बुद्धिस्ट विचारधारा से जुड़े हैं, जो अम्बेडकरवादी सोच के हैं। उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि इतने बड़े मुद्दे को वो संसद में उठाएं और उन्हें उठाना भी चाहिए, क्योंकि वोट उन्हें बौद्धों ने भी दिया है, वोट उन्हें बुद्ध, फुले, साहू, अम्बेडकर की विचारधारा के लोगों ने भी दिया है। उन्हें उठाना चाहिए और मेरी 4 सांसदों से बात हुई है और बात करूंगा ताकि इस मुद्दे को बड़े लेवल पर उठाया जाए। बंते जी, आप लोगों ने किसान आंदोलन को पूरे 1 साल सींचा और वो अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन था, क्या वो परिदृश्य दोबारा देखने को मिलेगा या मिल रहा है, ऐसा कुछ कल्पना लग रही है? देखिए, किसान आंदोलन के साथ बहुत सारे लोग जुड़े थे, तमाम राजनीतिक दल जुड़े थे, तमाम धनवान लोग जुड़े थे, पूरा मीडिया कवरेज मिल रहा था। यहाँ चूंकि हम डायरेक्ट लड़ाई उन लोगों से लड़ रहे हैं जिन्होंने देश पे कब्जा कर लिया है, वो हमारा न मीडिया, न स्ट्रीम मीडिया हमारा साथ देगी, न राजनीतिक दल हमारा साथ देंगे, लेकिन फिर भी हम कमज़ोर नहीं हैं, अकेले नहीं हैं, लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे और ये चूंकि मान सम्मान की लड़ाई है, इसको हम जीतेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मेरा एक ही सवाल, आखिरी सवाल बनते हैं, किसान आंदोलन को, पहलवान आंदोलन को और भी बहुत सारे आंदोलन जनतंत्र मंत्र पे हुए हैं, आपने सभी को समर्थन किया, भंते राहुल जी भी आंदोलन में पहुंचे हैं, उनसे भी चर्चा होगी कि वो भी हमको समर्थन करें जैसे हमने उनको समर्थन किया? नहीं, ये आपने आज अगर ये बात कही है तो मैं किसानों के नेता राकेश टिकैत से बात करूंगा कि आज हम संकट में हैं, आप बोध गया आइए। मैं चंद्रशेखर आज़ाद से बात करूंगा और भी जो आंदोलनकारी पूरे देश में बड़े बड़े नेता हैं। मैं कल पटना जा रहा हूं और हमने कई नेताओं से मिलने का समय मांगा है, उनसे भी मिलकर के निवेदन करूंगा। चूँकि ये आंदोलन बनते प्रज्ञाशील महाथेरो जी कर रहे हैं, आकाश लामा जी नेतृत्व कर रहे हैं, मैं इनका सहयोगी बन करके आया हूं और मैं, चूँकि ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, मैंने क्षमा याचना भी पहले मांगी है कि मैं पहले दिन से इसका हिस्सा नहीं बन पाया, मैं लेट आ पाया, मैं बिजी नहीं, मैं बुद्ध विहार में रोटी खा के पड़ा नहीं था, मैं भी वहाँ कार्यक्रम कर रहा था, बिजी था, मैं खाली हुआ तुरंत यहाँ आया हूँ। अब सभी बौद्ध भिक्षुओं के साथ में रहूँगा और पुलिस की जो बर्बरता है उनसे 2-2 हाथ भी करने के लिए हम तैयार हैं और ये आंदोलन चलेगा और तब तक चलेगा जब तक बोध गया को हम मुक्त नहीं करा लेते।